रमजानुल मुबारक के पहले जुमे बस एक रोटी लेकर ये अमल कर लो। अमल करते साथ ही दो काम होंगे। पहला काम कि आपकी हर हाजत फौरी तौर पर पूरी हो जाएगी, फिर चाहे वो हाजत कितनी ही बड़ी या मुश्किल क्यों ना हो। जबकि दूसरे नंबर पर आपको रिज्क और दौलत इस तरह से मिलने लगेगी जैसे बरसात में बारिश बरसती हो। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आप भी अपनी खुली आंखों से अपनी तकदीर और किस्मत को बदलते देखना चाहते हैं तो रमजान के पहले जुमे को जाया मत जाने दें और बस एक रोटी लेकर ये आसान सा अमल कर लें। अमल आपने कैसे करना है इस पर बात करें उससे पहले इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकॉन को भी दबा दें। सब बहन भाइयों को रमजानुल मुबारक का पहला जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। प्यारे बहन भाइयों, इस वक्त जिन लम्हात को हम जी रहे हैं वो कितने ज्यादा कीमती हैं, उसका अंदाजा आप इस चीज से लगा लें कि 7 दिनों में जुमे का दिन सबसे ज्यादा मुबारक और फजीलत वाला होता है, जबकि 12 महीनों में रमजान का महीना सबसे अफजल तरीन महीना होता है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आज रमजानुल मुबारक का पहला जुमा है तो ये कितने फजीलत और बरकत वाले लम्हात हैं। अब मैं आपको जो रमजानुल मुबारक के पहले जुमे का अमल बताने जा रहा हूँ, ये बेहद मुजर्रब और ताकतवर अमल है, लेकिन करने में उतना ही ज्यादा आसान है। फिर चाहे आप रिज़्क की तंगी और तंग दस्ती की वजह से परेशान रहते हैं, आपके घर में दौलत और पैसा नहीं आते, या आपके घर में सख्त नहुसत और बेबरकती छाई हुई है, या फिर आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं, आपको शक है कि किसी ने आप पर बंदिश या जादू टूना वगैरह करवा दिया है, या फिर आप बहुत जल्द बहुत ज्यादा दौलत और पैसे के मालिक बन जाना चाहते हैं, यानी आप दौलतमंद बन जाना चाहते हैं, या आपकी कोई भी ऐसी हाजत है जो अब तक पूरी नहीं हुई, तो प्यारे बहन भाइयों, रमजानुल मुबारक के इस पहले जुमे जो मैं आपको बस एक रोटी का अमल बताने जा रहा हूँ उसे आपने कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला पर यकीन और तवक्कल के साथ इस अमल को करेंगे तो अमल करते साथ ही आपकी जो भी हाजत होगी इंशाअल्लाह ताला फौरी तौर पर वो पूरी हो जाएगी। तो इस अमल को करने के लिए बस आपको एक रोटी की जरूरत होगी, वही रोटी जिसे हम खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे वज़ाइफ और अमलियात में रोटी का इस्तेमाल हो रहा होता है। रोटी गंदम के आटे से तैयार की जाती है, गंदम जो कि अनाज की एक किस्म है, जबकि गंदम और चावलों के अलावा बाकी जितनी भी खाने पीने वाली अशिया हैं वो अजनास में शामिल होती हैं। अल्लाह ताला ने अनाज में अजनास के मुकाबले कई गुना ज्यादा बरकत रखी है। यही वजह है कि हमारी भूख अनाज यानी चावल या गंदम से बनी रोटी खाकर ही मिटती है। बाकी हम जितनी मर्जी अशिया खा लें लेकिन हमारी भूख मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होती। भूख हमारी खत्म तभी होती है जब हम रोटी या फिर चावल खाते हैं यानी अनाज खाते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, अमल को करने के लिए बस आपने एक रोटी ले लेनी है और इस रोटी के आपने 4 टुकड़े कर लेने हैं। अब इन चारों टुकड़ों को आपने अपने सामने रख लेना है। अब आपने सबसे पहले एक बार बिस्मिल्लाह पढ़नी है और उसके बाद एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। उसके बाद आपने रोटी का एक टुकड़ा उठाना है और रोटी का एक टुकड़ा उठाने के बाद इस रोटी के टुकड़े पर आपने 33 बार पढ़ लेना है अस्तगफिरुल्लाह, यानी आप पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह, ये 2 बार हो गया। इस तरह आपने इस रोटी के टुकड़े पर पूरे 33 बार गिनकर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेना है। जब कोई भी इंसान अस्तगफिरुल्लाह कहता है तो वो अपने किए गए गुनाहों पर शर्मिंदा होता है और अपने गुनाहों की अल्लाह ताला से माफी तलब करता है, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों पर माफी मांगता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह किसी को भी तकलीफ नहीं देता, बल्कि ये इंसान के अपने हाथों की किए गए गुनाह ही होते हैं जो कि मुसीबतों और परेशानियों की शक्ल में उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। हमारे कुछ गुनाह गुर्बत और तंग दस्ती की शक्ल में हमारे आगे आ जाते हैं, जबकि कुछ और गुनाह बीमारियों या अचानक आने वाली मुसीबतों और हादसात की शक्ल में हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, अपने किए गए गुनाहों पर शर्मिंदगी जाहिर करना और उन पर से अल्लाह ताला से माफी मांगना
गुनाहों को धो देता है। जब आप रोटी के पहले टुकड़े पर 33 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें तो उसके बाद आपने इस टुकड़े को साइड में रख देना है और रोटी का दूसरा टुकड़ा उठाना है और उस पर भी आपने 33 बार पढ़ लेना है ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी आप पढ़ेंगे ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये एक बार हो गया। फिर दोबारा पढ़ेंगे ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये 2 बार हो गया। इस तरह आपने रोटी के दूसरे टुकड़े पर पूरे 33 बार ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लेना है। जब कोई भी इंसान ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहता है तो वो इस चीज का इकरार करता है कि उसके पास ना तो नेकी करने की ताकत है और ना ही बदी। वो जो कुछ भी करता है अल्लाह ताला की तौफीक से ही करता है, और अगर अल्लाह ताला किसी चीज के लिए उसे तौफीक ना दे तो वो कुछ नहीं कर सकता। ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहने से अल्लाह ताला की मदद, अल्लाह ताला की ताकत हमारे कामों में शामिल हो जाती है। तो प्यारे बहन भाइयों, जब आप रोटी के दूसरे टुकड़े पर 33 बार ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लें तो आपने इस टुकड़े को भी साइड में रख देना है। अब आपने रोटी का तीसरा टुकड़ा उठाना है और इस टुकड़े पर आपने पूरे 33 बार पढ़ लेना है सुबहान अल्लाह, यानी आप पढ़ेंगे सुबहान अल्लाह, ये 1 बार हो गया। फिर पढ़ेंगे सुबहान अल्लाह, ये 2 बार हो गया। इस तरह आपने पूरे 33 बार इस रोटी के तीसरे टुकड़े पर पढ़ लेना है सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह पाक है। सुबहान अल्लाह का कहना जुबान पर बहुत ही ज्यादा हल्का महसूस होता है, लेकिन मज़ान में सुबहान अल्लाह उतना ही ज्यादा भारी और वजनी है। सुबहान अल्लाह की फजीलत कितनी ज्यादा है उसका अंदाजा आप इस चीज से लगा लें कि इस कायनात में जितनी भी मखलूक है उसे सिर्फ सुबहान अल्लाह की फजीलत और सदके ही रिज़्क अता किया जाता है। प्यारे बहन भाइयों, जब आप रोटी के तीसरे टुकड़े पर 33 बार सुबहान अल्लाह पढ़ लें तो उसके बाद आपने इस टुकड़े को भी साइड पे रख देना है और रोटी का चौथा टुकड़ा उठा लेना है और रोटी के चौथे टुकड़े पर आपने 33 बार पढ़ लेना है या अल्लाह या रज़ा को, यानी आप पढ़ेंगे या अल्लाह या रज़ा को, ये 1 बार हो गया। फिर पढ़ेंगे या अल्लाह या रज़ा को, ये 2 बार हो गया। इस तरह आपने पूरे 33 बार पढ़ लेना है या अल्लाह या रज़ा को। प्यारे बहन भाइयों, जब आप 33 बार या अल्लाह या रज़ा को पढ़ लें तो आपने इस रोटी के टुकड़े को भी रख देना है और उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। आपकी जो भी हाजत है, आप जो कुछ भी अल्लाह ताला से मांगना चाहते हैं उसके मुतालिक आपने दुआ करनी है। जैसे कि अगर आप बहुत ज्यादा दौलत और पैसा चाहते हैं तो उसके मुतालिक दुआ कर लें, बड़ा घर बड़ी गाड़ी चाहते हैं उसके मुतालिक दुआ करें, या आपकी जो भी हाजत है, जो कुछ आप अल्लाह ताला से मांगना चाहते हैं आपने अपनी दुआ में मांग लेना है। उसके बाद आखिर में फिर से आपने 1 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। अब आपने रोटी के इन 4 टुकड़ों को खा लेना है। रोटी की एक बुरकी भी इनमें से जाया नहीं होनी चाहिए। प्यारे बहन भाइयों, रमजानुल मुबारक के पहले जुमे का ये खास अमल है, इस अमल को जरूर कर लें। प्यारे बहन भाइयों, इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला पर यकीन और तवक्कुल रखकर अल्लाह ताला से मांगेंगे तो आप जो कुछ मांगेंगे आपको अल्लाह ताला जरूर अता फरमाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।